वेंकट राघवन ने पूरा किया, कपिल देव, अजहरुद्दीन, धोनी, विराट, बुमराह से ना हो पाया वो काम 25 साल के शुभमन गिल ने कर दिया। शुभमन गिल भारत के पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड को बर्मिंघम में हराया है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी गुरु की 24 अगस्त साल 1971 को पहली बार हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था। मैदान था ओवल का। हमने लॉर्ड्स को पहली बार 86 फतेह किया था, लेकिन आज तक कभी भी हम इस मैदान पर जीत नहीं दर्शा पाए थे। लेकिन वही है कि क्रिकेट में जब जिसको जितना गुरूर होता है उतना जल्दी गुरूर गिरता भी है। एक बार ऑस्ट्रेलिया को था गैबा का, हमने वहां घमंड तोड़ा था, और इस बार हमने एक वेस्टर्न में घमंड तोड़ा है। बुमराह के डेब्यू के बाद ये केवल दूसरी जीत है बिना बुमराह के, और ये बताने के लिए काफी है गुरु की ये मैच कितना खास था, कितना खास था। वो जो शेर था ना कि छत को बड़ा गुमान था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर छत बनी और छत जमीन हो गई। इंग्लैंड को एक्चुअली एक वेस्टर्न में उसकी औकात हमने बता दी। औकात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड बड़ी टीम है, अपने घर में बड़े अपने को तोप समझते हैं। इस सीरीज से पहले वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। माइकल वॉन कह रहे थे कि प्रैक्टिस सेशन है, मतलब एशेज से पहले हम एक ट्राई कर रहे हैं। और हम इंडिया ने बताया कि बाबू मजाक मत लेना, हल्के हम नहीं है, हम नए खिलाड़ी हैं लेकिन हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं। मतलब वो जो है ना रिश्ता वही सोच नहीं। तो ये कह रहे हैं कि भैया पुराने वाले ही सब है, जो गए हैं वो सिखा के गए, और इसी का नतीजा है कि इंडिया अब चढ़ के कह रही है कि हम तुमको पटकेंगे। बुमराह 2021 में गैबा में भी नहीं थे और इस बार यहाँ भी नहीं, और दोनों जगह पर इंडिया ने एक्चुअली घमंड तोड़ा है क्योंकि बुमराह जब होते हैं तो सारे खिलाड़ी बुमराह पे डिपेंडेंट होते हैं कि बुमराह भैया जिताएंगे। लेकिन बुमराह नहीं थे तो सबको हनुमान जी की तरह एहसास कराया गया कि तुमको करना है। और फिर जो कुछ आकाशदीप ने किया, जो कुछ शुभमन गिल ने किया, जो कुछ मोहम्मद सिराज ने किया, जो कुछ रविंद्र जडेजा ने किया, जो जायसवाल, जो राहुल ने किया, उसका नतीजा ये है कि इंडिया ने इतिहास की अपने इंग्लैंड पर सेना देशों में सबसे बड़ी जीत दर्ज करी। 336 रनों से इंग्लैंड को हराया है, बहुत बुरी हार है। इंडिया ने 587 बनाए, फिर 427 बनाए, डिक्लेयर किया। इंग्लैंड पहली पारी में 407 और दूसरी पारी में 271, 336 रनों से हार। बिना बुमराह के 20 विकेट जो लेना चैलेंज था, जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई साहब 20 विकेट लेगा कौन है आपके पास, कोई गेंदबाज आपको दिख रहा है इस लाइनअप में? 17 विकेट अकेले सिराज और आकाशदीप निकाले, 10 विकेट अकेले आकाशदीप निकाले और 7 विकेट सिराज निकाले। और ये बताने के लिए काफी है कि इन दोनों ने किस तरह से इंग्लैंड को तोड़ा है। मतलब वो जो कहते हैं ना एक बिहारी सब पर भारी, हमको लग रहा है कि आकाशदीप बिहारी इंग्लैंड से पूरा लगान वसूलने गए थे कि पूरा वसूलेंगे, 10 विकेट वसूले। कमाल का यार, मतलब इज वेरी अंडररेटेड बॉलर। आप सोचो कि अगर बुमराह पांचों मैच खेलते तो शायद खेलने का मौका तक नहीं मिलता, लेकिन पहले ही मैच में आना और 10 विकेट निकालना इंग्लैंड की सरजमीं पर। हालत ये थी कि इंग्लैंड वाले भी तारीफ कर रहे थे, इंग्लैंड वाले भी कह रहे थे कि यार हमको लगा था फ्लैट पिच है, लेकिन जब आकाशदीप ने गेंदबाजी करी तो ये लगा कि ये पिच फ्लैट नहीं है, इसमें क्वालिटी चाहिए, जिसमें टैलेंट होगा वो खाड़ लेगा, और आकाशदीप ने एक्चुअली वो खाड़ दिया। आकाशदीप इंडिया की तरफ से अब तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग बॉलर हो गए हैं इंग्लैंड में। 10 विकेट 187 देकर चेतन शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है, उन्होंने 1986 में रिकॉर्ड बनाया था। बुमराह ने बनाया था 110 रन देकर 9 विकेट लिए थे 2021 में। जहीर खान का रिकॉर्ड था 2007 का। यानी बीते कई सालों में कोई इंग्लैंड में जाकर इस तरह गेंदबाजी कर ही नहीं पाया। 10 विकेट 187 पर, ये बहुत बहुत शानदार स्टैट है और काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। इंडिया की जीत के बारे में बात करेंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी जीत है, 336 रनों की जीत है। इससे पहले जो जीत थी वो 318 की थी वेस्ट इंडीज के सामने, 304 थी, बट ये सबसे बड़ी जीत है। और इस जीत के नायक शुभमन गिल है। वो शुभमन गिल जिनकी आवाज का मजाक उड़ाया गया, वो शुभमन गिल जिन्हें कैप्टेंसी देने पर बहुत सारे सवाल हुए, लेकिन हम बार बार कहते हैं क्रिएटिव फील्ड में जब आप पर आलोचना हो तो आप काम से जवाब दे दो, और शुभमन गिल ने ये किया, अपने काम से सबको जवाब दे दिया। ओवरसीज जो शतक था उनका ये कमाल था, डबल 100 मारा उन्होंने, शतक मारा, प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। शुभमन गिल आए और मानो ये स्टेटमेंट दिया कि मैं यहाँ ठहरने आया हूँ, एक नए एरा की शुरुआत करने आया हूँ। पहली पारी में 269 रन, सेना देशों में ये हाईएस्ट स्कोर है। दूसरी पारी में 161 रन, कुल मिलाकर 400 प्लस रन। आई मीन दैट्स हैट्स ऑफ। शुभमन गिल वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में टेस्ट में इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट की दोनों पारियों में, एक में 250 एक में 150 मारा। आज तक कभी किसी भी बल्लेबाज ने ये रिकॉर्ड नहीं बनाया, और शुभमन गिल का रिकॉर्ड बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसी वजह से इंडिया आज अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करी। मुझे टाइम लगा था कि यार मैन ऑफ द मैच में किसे दूं, क्योंकि ना कभी 250 और 150 किसी ने बनाए थे और ना कभी किसी गेंदबाज ने इंग्लैंड के अंदर 10 विकेट निकाले थे। लेकिन शुभमन क्योंकि 269 और 160 प्लस, आई थिंक ये थोड़ा एक्स्ट्रा पुश था, सो माहौल जीतने का उन्होंने बनाया था, बिकॉज इंडिया हारेगी नहीं। शुभमन गिल ने ये सुनिश्चित कर दिया था और इस वजह से उन्हें मैच मिला, वेल डिजर्व। बट आकाशदीप की जितनी तारीफ की जाए उतना कम, जितनी तारीफ की जाए। शुभमन गिल एज अ कैप्टन भी वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि बहुत ट्रोलिंग हुई थी, बहुत सारे सवाल थे कि यार 25 साल का लड़का है, क्या ये कर पाएगा, क्या इससे होगा, लेकिन जिस तरह से हुआ, आई मीन हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। अब इंडिया जब लॉर्ड्स में जाएगी, बुमराह वापस आएंगे तो मैच काफी बना हुआ रहेगा। अब इंडिया बराबरी पर है, उधर जोफ्रा आर्चर आएंगे, इधर से बुमराह जाएंगे, और मुझे लगता है बहुत तगड़ा मैच होने वाला। लॉर्ड्स का मैच जो है वो बहुत तगड़ा होगा और इंडिया काफी एंजॉय करेगी। बट गिल के में इंडिया का दिल जो है वो इन्होंने जीत लिया है। कमाल है, कमाल। टॉप परफॉर्मर शुभमन गिल, आकाशदीप 10 विकेट, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा अगेन बहुत अंडररेटेड 89-69। ये रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहली पारी में वो जो 89 रन की पार्टनरशिप अकेले बनाया, पार्टनरशिप की उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर, दैट वाज गेम चेंजिंग फैक्टर। वो मैच पलटने वाला था। सिराज पहली पारी में 6 विकेट, हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ। राहुल, जायसवाल सबने शानदार खेला और नतीजा यही है कि हम यहाँ पर जीत कर आए। इनफैक्ट आप देखो इंडिया में यूनिटी भी नजर आ रही थी। आकाशदीप के 4